पेरियार ने हिंदू धर्म में पसरे ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान और समानता, महिला अधिकार पर खास जोर दिया। ब्राह्मणों की बनाई जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने न केवल धर्म ग्रंथों को जलाया बल्कि रावण को अपना नायक माना। यूनेस्को ने पेरियार को नया युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारक आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास, बेकार की रीति रिवाज का दुश्मन कहा है। आइए आपको पेरियार के वह 15 विचार बताते हैं जिन्हें सुनकर ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लगती है। नंबर 1, दुनिया में सभी संगठित धर्मों से मुझे नफरत है। नंबर 2, उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन प्राणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उस देवताओं को शक्ति देखता हो। नंबर 3, शास्त्र, पुराण और उसमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। नंबर 4, मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ डाली और तस्वीरें जला दी, लेकिन अगर फिर भी मेरी सभाओं में भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। नंबर 5, ब्राह्मण हमें अंधविश्वासी बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है लेकिन तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। नंबर 6, ब्राह्मण हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से हमें गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर, देवी देवताओं की रचना की है। नंबर 7, सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचा कैसे हो सकता है, बाकी लोग नीच कैसे हो सकते हैं। नंबर 8, आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाब और परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? नंबर 9, हमारे देश को आज़ादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाए। नंबर 10, आज विदेशी लोग दूसरे ग्रह पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? नंबर 11, ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। नंबर 12, ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। नंबर 13, ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ है। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है? नंबर 14, हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण की जगह मशीन गन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इन परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? नंबर 15, द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना। इसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बंटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसा का तैसा बनाए रखे हैं।
पेरियार साहब की यह बातें सुनकर ब्राह्मणवादी जल भुन जाते हैं। पेरियार के इन महान विचारों को अपने साथियों के साथ